हाँ भाई देखो सब बच्चे सवाल देखो, अब सवाल क्या है यहाँ पे कह रहा आपसे, हमें इन दोनों ही क्वेश्चंस में x एंड y निकालना है, ठीक है। फाइंड x एंड y दोनों में, ठीक। तो देखें क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये पूरा 180 है, मैं से O मान लूँ, मैं से B मान लूँ, तो पूरा AOB 180 है। एक लाइन क्या होती है पूरी 180 होती है एंगल की। तो मैं कह सकता हूँ कि 2y प्लस 4y प्लस 10 डिग्री प्लस x कितना है बेटा इक्वल टू, तो लीनियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 6y प्लस x प्लस या फिर इक्वल टू 170 डिग्री। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन। क्या आ गई बेटा, समझ गए। अगर ये लाइन है तो ये भी तो है ऊपर वाली, ये भी तो है ना। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, y प्लस 5 3x माइनस 15 प्लस y, ये किसके इक्वल है बेटा 180 डिग्री के। अब y प्लस y 2y, यहाँ 3x, तो 3x प्लस 2y 5 माइनस 15 माइनस 10 बेटा किसके इक्वल आ गया 180 के। तो 3x प्लस 2y बच्चे इक्वल टू के 190 डिग्री। ये आ गई क्या बेटा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब बच्चों सोचो यहां से मुझे x क्या मिल सकता है बेटा, यहां से मुझे x क्या मिल सकता है बेटा, हाँ 170 माइनस 6y मिल सकता है ना। जब दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कैसे करते हैं आप वो सीख रहे हैं आज, ठीक है। यहां से वो क्या मिल गया बेटा 170 माइनस 6y x की वैल्यू, और उस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। कहां, यहां पुट कर दो। देखो क्या होगा 3 इंटू 170 माइनस 6y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा 190 डिग्री। अब ये 3 इससे इंटू होगा 510 डिग्री, 3 इससे इंटू होगा माइनस 18y है ना, प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बच्चे 190 डिग्री, ठीक है ना, समझे। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, पक्का। तो अब देखिए माइनस 18 प्लस 2y माइनस 16y 190 डिग्री माइनस 510 डिग्री है ना। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 16y इज इक्वल टू माइनस 320 डिग्री। सर ये 570 है 670 है, ये 510 ठीक है, सही है। अब इससे ये हटा, y कितना हो गया 20 डिग्री, डिवाइड किया हमने तो y कितना आ गया बेटा 20 डिग्री y आ गया। क्लियर है सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये y आ गया 20 डिग्री, अब y आ गया तो हमें x क्या मिलेगा बेटा, कर दो वैल्यू पुट। क्या था x 170 डिग्री माइनस 6y, तो कितना आ गया 170 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया x 50 डिग्री। समझे बच्चों, समझे, लिखें सब बच्चे। देखो नेक्स्ट सवाल, इसको देखो, जहां पे ऐसा एंगल बना होता है, जहां पे ऐसा बना होता है क्या 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री है बेटा, बहुत सिंपल है बच्चों।
तो मुझे बताओ फिर से, क्या तुम्हें ये पूरा लाइन दिख रहा है बनता हुआ? हाँ, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस वाई दिख रहा है, x प्लस 90 डिग्री प्लस वाई, ये फिर से कितना है बेटा? हाँ, तो x प्लस वाई कितना बेटा? 90। समझ गए? फिर ऐसे ही ऐसे ही 3x प्लस 69 डिग्री कितना बेटा इक्वल टू? तो 3x इक्वल टू कितना बेटा? 180 माइनस, तो कितना बेटा ये? 111 तो कितना हो गया बेटा? x भी आ गया और y भी आ गया, समझे? आहा, पक्का? लिखो बेटा। अब ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अब मैं कर देता हूं। देखिए यहां पे क्या होगा, आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं, है ना बेटा, ये लाइन पैरेलल है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आहा बेटा, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन दो का सम 180 होता है। क्या होता है? समझे? क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो बस देखो 125 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। दो जो एंगल हैं एडजेसेंट वो क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो z क्या होगा बेटा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो क्या हो गया बेटा? 55 डिग्री। z तो मिल गया हमें, ठीक है, z तो आ गया। अब देखिए ये लाइन AB और ये लाइन CD पैरेलल है बेटा? क्या ये PR ट्रांसवर्सल है? मानते हो? क्या ये ट्रांसवर्सल है? तो बेटा बताओ मुझे, क्या ये जो 60 डिग्री है क्या ये y के इक्वल नहीं होगा? ये लाइन पैरेलल है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे ना बेटा? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चे y कितना आ गया? 60 डिग्री। क्यों आ गया? ऑल्टरनेट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? सही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा इसके बाद देखो, अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है? क्यों? लीनियर एंगल्स, है ना बेटा? समझ गए? तो कितना x है? निकालना x, तो y कितना बेटा? 60 डिग्री, z क्या है बेटा? 55 डिग्री, इज इक्वल टू कितना बेटा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 115 डिग्री इक्वल कितना बेटा? 180 डिग्री। तो x कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो x आ गया बेटा कितना? 65 डिग्री। सब बच्चे बात समझ गए? पक्का? तो ये हो गया पहला सवाल। अब देखो दूसरा सवाल, क्या होगा इसमें? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या हैं? इक्वल। बेटा मुझे एंगल 4 क्या दिया बेटा? 60 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल 4 है दिया हुआ 60 डिग्री, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ। अभी ये दिया हुआ है कि ये जो FG है और जो DE है ये पैरेलल है। अभी कुछ क्षण पहले मैंने क्या कहा था बेटा? कि अगर अब ट्रांस को नहीं मार दूं पे,
मैंने ये कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके ये जो एंगल्स हैं क्या होते हैं बेटा, ये एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं ये, हाँ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। क्या बात समझ में आई? आहा, झूठ तो नहीं कह रहे। ये आपने 550 लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हैं? Z क्या? ये बिल्कुल कोने में है, बिल्कुल कोने में। ये तू थोड़ा, तेरे अंदर कॉमन सेंस है, कुछ उड़ गई। Z वाला कह रहा है सर, बिल्कुल कोने में। 55 डिग्री है वो। और क्या कॉमन सेंस नहीं है? ये कॉमन सेंस नहीं है, या ऐसी बात करके बिना गंदे जोक मार रहा है जो थू। अरे यार भाई, कैसी बात है, जोक तो अच्छा मार कम से कम। जोक माना जाता से, चल ठीक। देखो कितना, 60 डिग्री प्लस एंगल 5 कितना है। अब बोलेगा सर ये 1800 लग रहा है, 600 लग रहा है, ऐसे ही मान ले तू, खुश रहे। एंगल 5 कितना हो गया, 180 माइनस 60 डिग्री, कितना एंगल 5? 120। हाँ भाई, क्रिश 3, क्रिश 4। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है एंगल 2, कितना, 55। अब देखो भाई, ये जो DC है ना, ये EF के पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, है ना, इसे एक्सटेंड कर दूं, मैं इसको भी क्या करता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर ये लाइन, ये पूरी की CD अगर पैरेलल है ना, देखो बेटा, अगर CD पैरेलल है EF के, तो बच्चे पूरा CG भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, FA के। ये पूरा पैरेलल होगा, लाइन सेम ही तो है भाई। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एक्सटेंड कर दो इसको, ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन्हें एक्सटेंड कर दो, भी क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, समझे? अब मुझे बता बेटा, अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाए इन दो पैरेलल की, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? क्यों होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। क्यों हो गए? ऑल्टरनेट, हाँ। तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। समझे? यहां तक बात समझे सब बच्चे? इसके बाद बताओ मुझे, अब बताओ इसके बाद, फिर उससे क्या हो जाएगा, हैं? 1 कैसे निकलेगा? देखो, इसको एक्सटेंड करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो। ठीक है, कर दिया? ठीक है ना। अब इसको एक्सटेंड करने के बाद हमें ये दिया हुआ है कि AB और DE क्या है, पैरेलल। AB और DE क्या है, पैरेलल। तो बेटा क्या मैं, देखो इसको ना, यहाँ पे 2 है ना, इसे मैं कुछ A मान लेता हूँ, यहाँ पे एंगल A, और यहाँ पे मैं एंगल B मान लेता हूँ। सोचो इस बात को, सोचो। जो ये बाहर है B मान लिया, जो अंदर है A मान लिया, ट्रायंगल के अंदर है। जो ट्रायंगल के अंदर है उसे A मान लिया यहाँ पे। ये तो एंगल 2 है ही,
और ये एंगल क्या है 1। अब एक बात देखो, कितने बच्चे जानते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। फिर से सेम बात, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, तो इन दो का सम क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा बी मिल जाएगा। तो 3 कितना है बेटा 3 कितना है 60 डिग्री। तो बी कितना आ गया 120। अब बताओ मुझे क्या a प्लस बी भी 60 डिग्री आएगा, सॉरी 180 आएगा, क्यों लीनियर एंगल्स। तो a कितना आ गया, ये तो लीनियर पेयर है। अच्छा वैसे भी ना देखो एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे भी तुम अगर b ना निकालो, तुमने अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करी है, अगर तुम b नहीं निकालते और ये तुमने b यहां तुमने a माना था, तो ये एंगल a और एंगल 3 आपस में क्या थे इक्वल थे, क्यों थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो बच्चे सिर्फ टाइम काटने आते हैं वो बहुत जल्दी ना घर भेज दूंगा मैं यहाँ से, अगले 1-2 हफ्ते के अंदर में उनका मुद्दा काट दूंगा जो टाइम काटने आते हैं। जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ बातें कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी समय आ रहा है उनका, बहुत जल्दी बात जाना हमें। यहाँ पर आकर टाइम नहीं काटना, कोई रेस्टोरेंट नहीं है आके बैठे बातें की घर पहुँच गए। पढ़ने आए हो पढ़, तो यहाँ पे पढ़ाई होगी सिर्फ, वरना घर जाओ अपने अपने, समझ गए। और ऐसे बैठ जाते हैं इतना जैसे कुछ सीखा ही नहीं होगा जीवन में कभी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये क्या होंगे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल सी बात है ना। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू किसके एंगल 3 के, तो एंगल इक्वल 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। अब यार एंगल, अब देखो अब सोचो एंगल ए आ गया 60 डिग्री आ गया हमारे पास, हमें क्या करना है एंगल 1 निकालना था, 3 और 5, 2 तो दिया हुआ है हैं, 2 तुमको दिया हुआ है। और अच्छा एंगल 2 कितना है बताओ 55 डिग्री। अब किस किसने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 किसके बोला बेटा ए प्लस एंगल 2, क्यों एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये कितना होगा, ए कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 55 डिग्री, तो ये कितना हो गया बेटा 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, लिखें दोनों सवालों को। देखिए भाई देखें सवाल में, यहां आपको लाइन दी है पैरेलल, ठीक है। अगर मैं इसे x मान लेता, अगर मैं इसे x मान लेता, ठीक है, तो बच्चों बताओ क्या 70 डिग्री प्लस x 120 के इक्वल होता और एक क्यों होता, वेरी गुड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से x कितना होता बेटा 100, ये आता 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये x मिल जाता आपको, हमसे कहा कि फाइंड एंगल, यही तो निकालना था, x निकालना था, आ गया, ठीक है, क्लियर है। यहां देखो, यहां देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन इसके पैरेलल तो है, तो वो दिख नहीं रही है अलग बात है, पर जो क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग इसके क्या है ये पैरेलल है, ऐसा लग नहीं रहा है पर ये है क्योंकि सवाल में कहा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना।
अगर ये x इसे इसे y मान लो, क्या मान लो, y, क्या मान लो, या छोड़ो यार इसको y मान लो। अब BC और C ये लाइन पैरेलल है, तो इन दो का सम कितना होगा, 180। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल सम कितना होता है 180, तो 75 डिग्री प्लस y कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, तो y कितना है बेटा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, बेटा y कितना है 105। अब जो y है क्या वही x है, यस सर। भाई ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो इसका मतलब x किसके इक्वल है, y के है, क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये x भी कितना हो गया बेटा 105 डिग्री। लिखो बच्चों